आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है। 3 नवंबर तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। इससे पहले रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई थी, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल थे जो ये कह रहे थे कि अब सुशांत सिंह राजपूत मामला अब यही खत्म होता है। रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है, वो बेगुनाह साबित हो गई है, पूरा मामला खत्म होता है। लेकिन उसके बाद ही जिस तरीके से एनसीबी पूरे मामले में लगातार छापेमारी, लगातार गिरफ्तारी कर रही है, सीबीआई भी अभी जांच कर रही है, उसके बाद सीबीआई ने कहा कि ये पूरा मामला खत्म नहीं हुआ है। उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा लगा था। लेकिन अब शौविक चक्रवर्ती को लेकर जब अब ये कोर्ट ने कह दिया है कि उनकी जमानत जो याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया गया है और अब जमानत उनको नहीं मिल सकती है, इसी के साथ 3 नवंबर तक उनकी कस्टडी को भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती जो पूरी पूछताछ हुई थी उसमें यह दिखाई दे रहा था कि वो ड्रग्स जो पेडलिंग हो रही थी, जिस तरीके से सप्लाई हो रही थी, वो उसमें शामिल थे। रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे मामले में अपना बचाव कर लिया था, लेकिन अपने भाई को वो नहीं बचा पाई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती या उनके भाई जो सबूत थे, या तो रिया चक्रवर्ती को बचाया जा सकता था या उनके भाई को, उन पर इल्जाम डालकर रिया चक्रवर्ती को बचाया जा सकता था, या फिर भाई को बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती पर इल्जाम डाले जा सकते थे। अब ये पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती को बचाया गया है। उनका ये कहना है, रिया चक्रवर्ती और उनके वकील का, कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती ना खरीद रही थी और ना ही बेच रही थी, तो आखिर कौन कर रहा था? उनका भाई। जबकि भाई और बहन दोनों इस पूरे मामले में लिप्त थे। जो चैट आई थी उससे ये साफ पता चल रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने ही मुलाकात शौविक चक्रवर्ती की बाकी लोगों से करवाई थी। गौरव आर्या, जिसको सुशांत सिंह राजपूत नहीं जानते थे, सुशांत सिंह राजपूत को वो नहीं जानते थे, वो ड्रग्स जो सप्लायर था उसका नाम जब सामने आया था वो रिया चक्रवर्ती को जानता था, उसने साफ कहा था। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया चैनल हैं जो इस मामले में लगातार भ्रामक खबरें दिखा रहे हैं। उन पहलुओं पर वो नजर डालना ही नहीं चाहते, बल्कि वो जानबूझकर ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिससे सुशांत सिंह राजपूत मामले को खत्म किया जा सके। मीडिया की नजरों में ये मामला अब खत्म होने वाला है, लेकिन ये कुछ सेलेक्टिव मीडिया है। बाकी सुशांत सिंह राजपूत मामले में चाहे रिपब्लिक भारत हो या फिर हमारा चैनल लगातार सच दिखा रहा है, और एनसीबी और सीबीआई जो भी कदम उठा रही है हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट से जो शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती को ये झटका लगा है, क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई थी शौविक चक्रवर्ती की वो 4 सितंबर को हुई थी। अब आप समझ सकते हैं 4 सितंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती की भी हुई थी। 1 महीने के करीब बाद रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई। लेकिन इसी के साथ शौविक चक्रवर्ती 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनको जमानत नहीं मिली है। जो धाराएं लगी हैं और उसके खिलाफ सबूत भी एनसीबी के पास हैं। रिया चक्रवर्ती को लेकर भी सबूत खंगाले जा रहे हैं, और आपने देखा कि 6 साल की जो इन लोगों की लेन देन है, जो इनकम है, आय व्यय का भी अब उन सब पर भी जांच हो रही है, और सच सामने जल्द ही आएगा। बड़े बड़े लोगों की भी गिरफ्तारी होगी, लेकिन कोर्ट से जो रिया चक्रवर्ती और ये शौविक चक्रवर्ती को झटका लगा है, ये रिया गैंग के लिए बहुत बड़ी नाकामी है, और इनके सामने सच आ गया है। क्योंकि जस्टिस फॉर रिया करने वाले जो तमाम अटकलें लगा रहे थे, तमाम ऐसी खबरें फैला रहे थे, उनके मुंह पर करारा तमाचा है कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है, उनका भाई और वो इस पूरे मामले में शामिल नहीं थे, लोगों को उनसे माफी मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ ऐसे जो फिल्मी कलाकार हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, जो जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, उनका ये कहना था कि रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए, जबकि वो सशर्त जमानत पर हैं, उनके खिलाफ सबूत हैं, वो आरोपी हैं, और इसी के साथ उनके भाई के खिलाफ भी ऐसे पुख्ता सबूत एनसीबी के पास हैं कि उनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ झूठ निकला। इसी के साथ एक बात और भी है कि अभी अर्जुन रामपाल का जो साला, यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड का जो भाई पकड़ा गया है, उससे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, और वो किसके संपर्क में था वो भी खुलासा हुआ है। शौविक चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई थी ड्रग पेडलर अब्देल बासित परिहार के बयान के बाद हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि वो जैद विलात्रा और कैजान इब्राहिम से ड्रग्स लेता था। एनसीबी ने इसी कनेक्शन के तहत अर्जुन रामपाल की पार्टनर के भाई को भी अरेस्ट किया है,
और 3 नवंबर तक कस्टडी में भेजा गया है। आप समझ सकते हैं 3 नवंबर तक उसकी भी कस्टडी ली गई है और शौविक चक्रवर्ती की, यानी कि ये जो पूरा गैंग है ये एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ था। अर्जुन रामपाल, शाहरुख खान, डीनो मोरिया, रणबीर कपूर, इन लोगों का नाम सामने आ चुका है। दूसरी तरफ जो बड़ी एक्ट्रेस हैं उनका भी नाम सामने आया है, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनका भी नाम सामने आया है। लेकिन अब जो ये खबरें आ रही हैं, दीपेश सैमुअल, आपने देखा कि दीपेश सावंत ने 10 लाख का जुर्माना मांगा है, उन्होंने केस किया है एनसीबी पर। लेकिन अब ये जो सच निकलकर सामने आ रहा है, एनसीबी ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की भी तलाशी ली है, जिससे ये पता चला है कि सुशांत के हाउस हेल्प दीपेश सावंत और मैनेजर सैमुअल मिरांडा के संपर्क में ये सभी थे और इन लोगों ने किस तरीके से ये जो पूरा जाल बुना हुआ था, ये एक दूसरे को सप्लाई कर रहे थे, ड्रग्स पेडलिंग का काम कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती भी इस सभी में शामिल था। दोनों, रिया और शौविक के साथ इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ 7 अक्टूबर को इन दोनों को जमानत पर रिहा किया गया था। सशर्त रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली थी, जिसके बाद दीपेश सावंत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ अवैध रूप से हिरासत में रहने का आरोप लगाते हुए 10 लाख का हर्जाना मांगा है। लेकिन अब जो ये सबूत सामने आ रहे हैं, ये दिखाते हैं कि एक तरफ चोरी, दूसरी तरफ सीना चोरी। एक तरफ इन लोगों ने चोरी भी की है और दूसरी तरफ सीना चोरी कर रहे हैं। किस तरीके से अपने आप को बचाने के लिए झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, सबूत होने के बाद भी पैसों के दम पर ये बचने की मंशा रखते हैं। लेकिन एनसीबी अब किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय रैकेट चल रहा था उसका भांडाफोड़ हो चुका है। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का जो भाई पकड़ा गया है, इससे बहुत बड़ी जानकारी मिली है कि ये अंतरराष्ट्रीय रैकेट चल रहा था और ये बॉलीवुड के बड़े बड़े नामी हस्ती इसमें शामिल थे। किस तरीके से भारत को खोखला कर रहे थे, आने वाली पीढ़ियों को ये खोखला कर रहे थे। अब इन लोगों का बचना नामुमकिन है। ये सभी, अब इनका नाम तो सामने आया है, इन सभी की गिरफ्तारी होगी और जनता ये देखेगी कि किस तरीके से भारत को खोखला करने की मंशा रखने वालों पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी एक खबर है, जिस पर ऋतिक रोशन की मां ने सुशांत केस पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सच जानना सब चाहते हैं, लेकिन सच्चा कोई होना नहीं चाहता है। पिंकी रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है और उन्होंने हैशटैग ये लिखा है कि प्रार्थना शक्तिशाली है और ब्रह्मांड शक्तिशाली है, 2 हैशटैग भी लगाए हैं। सुशांत की तस्वीर के साथ पिंकी रोशन ने एक मैसेज शेयर किया है जो आज की परिस्थिति में एकदम सटीक बैठता है। इस मैसेज में उन्होंने लिखा है कि हर कोई सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन कोई भी ईमानदार नहीं होना चाहता है। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन सबूतों को उससे किस तरीके से छेड़छाड़ हुई है, अभी भी जांच चल रही है। लेकिन मीडिया में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, सीबीआई ने जांच बंद कर दी है, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले हैं, ऐसा प्राइम टाइम के एंकर आके ये बोल रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन सब कुछ उनका नाकाम होते हुए दिख रहा है। लेकिन अब ऋतिक रोशन की मां ने जो ये सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर शेयर की और उसके साथ मैसेज जो लिखा है, अब ये दिखाता है कि बॉलीवुड में ऐसा तो कुछ जरूर है जो सामने नहीं आ रहा है। सच्चाई सब जानना चाहते हैं, ईमानदार कोई होना नहीं चाहता। अब इसको लेकर जो उन्होंने लिखा है, इसके 2 मायने रखे जाते हैं। एक तरफ तो उन्होंने बॉलीवुड का बचाव किया है और ये कहते हुए कि सच्चाई जनता जानना चाहती है, लेकिन ईमानदार वो नहीं है, इस पर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो वो बॉलीवुड पर ही सवाल खड़े कर रही हैं कि बॉलीवुड सच्चाई की तो बात कर रहा है कि सच्चाई सामने आएगा, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। अब यहाँ पर दोनों मायने लगाए जा सकते हैं, लेकिन ऋतिक रोशन को लेकर और वहीं पर कंगना ने इस पूरे मामले को उठाया है, तो यहाँ पर भी कई सारे कयास लगाए जा सकते हैं कि आखिर ये क्यों उन्होंने लिखा है और क्यों इस तरीके से टिप्पणी उनको करनी पड़ी। क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी बड़ा कलाकार या फिर फिल्मी हस्ती का कोई भी कलाकार सामने नहीं आया। बड़े बड़े स्टार इस पर मौन साधे हुए थे और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। लेकिन जैसे ही ड्रग्स में खुलासा हुआ, ड्रग्स मंडली का खुलासा हुआ, तुरंत वो डिफेंड करने सामने आ गए थे। इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर ये लोग एकजुट क्यों हो जाते हैं जब इनके
अस्तित्व की बात आती है, जब इनका जो ये गंदा खेल चल रहा है उसके खात्मे की बात आती है, तब ये एकजुट हो जाते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाई है। आज अगर इस पर कैप्शन लिखकर या मैसेज शेयर किया जा रहा है तो जनता इस पर सवाल पूछ रही है कि हाँ, आपने देर से ही इसको शेयर किया, लेकिन इस पर ये बताएं कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है, आखिर आप किसको टारगेट कर रही हैं, किसके लिए आप ये मैसेज लिख रही हैं, ये सारे सवाल जनता पूछ रही है। तो पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।